नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या टिकटों के बंटवारे ने बीजेपी को कई खेमों में बांट दिया है और क्या टिकटों के बंटवारे ने बीजेपी को कांग्रेस से लड़ने से पहले अपनों से ही लड़ने पर मजबूर कर दिया है? क्या टिकटों के बंटवारे ने प्रत्याशियों के लिए भीतर घात का खतरा खड़ा कर दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि विद्याधर नगर सीट से सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतारा तो नरपत सिंह राजवी की नाराजगी की खबरें आने लग गई। झोटवाड़ा से सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को मैदान में उतारा तो नारे लग गए झोटवाड़ा का एक ही लाल राजपाल। किशनगढ़ से सांसद भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा तो आरोप लग गए कि टिकट खरीद कर लाए। देवली उनियारा से विजय बैसला को मैदान में उतारा तो बाहरी हटाओ देवली उनियारा बचाओ का नारा लग गया। हालांकि बैसला ने कहा कि जो नाराज हैं वो भी अपने यहां मना लिए जाएंगे और ऐसे ही बाकी नेताओं ने कहा। ऐसे ही बांसूर, सुजानगढ़, झुंझुनू, कोटपुतली ये वो सीटें और ये लगभग 10 सीटें हैं जहां विरोध इसलिए हो गया कि कहा गया कि जिन्होंने बीते चुनाव में बीजेपी के ही खिलाफ चुनाव लड़ दिया अब उनके लिए भला वोट मांगे तो कैसे मांगे। सवाल यह है कि क्या करवट लेगी टिकटों के वितरण की सियासत, क्योंकि टिकट कट गई तो खटपट शुरू हो गई, लेकिन इसको रोका कैसे जाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर। क्या ये शुरुआत है और कांग्रेस ने अभी इस शुरुआत को भी शुरू नहीं किया है? क्या कांग्रेस में भी टिकट वितरण के साथ कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आएगी? पूरे राजस्थान के चारों कोनों से जब कल की लिस्ट देखने के बाद में टेलीफोन आ रहे हैं, बहुत लोग यहां पर भी आए हैं। अब वो सब यही पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्या जवाब दें। देखिए, ऐसा है, वो जो भी उन्होंने कहा मैं उसके लिए कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगी। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनके परिवार का करती हूँ। दरअसल मान और सम्मान के बीच में टिकट फंसी हुई है, क्योंकि हर किसी को माननीय बनना है और जो माननीय की इस रेस से दूर होते जा रहे हैं वो नाराजगी जताते जा रहे हैं। तो क्या ये नाराजगी दूर होगी? क्या डैमेज कंट्रोल होगा? क्या जो नाराज होकर अब अलग से नारे लगवा रहे हैं वो एक ही प्रत्याशी के लिए नारे लगवाएंगे और उसके पीछे खड़े हो जाएंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। अपूर्वा जी, शुरुआत आपके साथ। संस्कार, सभ्यता, शुचिता, विचारधारा, संगठन, इन शब्दों का बखूबी बीजेपी में इस्तेमाल होता है और कहा जाता है कि पार्टी एक बार फैसला ले ले तो सब एक जाजम पर। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो ये सब एक जाजम पर है, पर मानवीय स्वभाव होता है जब सब राजनीति में आते हैं तो चाहते हैं कि वो भी एक टिकट पर आए, वो भी सीट लड़े, वो भी विधायक बने। मगर पार्टी में जितने सारे सभी कार्यकर्ता होते हैं सबके साथ ये संभव नहीं है, क्योंकि सीट और टिकट केवल एक ही होती है जी। तो ठीक है, पर मानवीय स्वभाव है। क्षण दो क्षण की नाराजगी डायरेक्टली मान रहे हैं कि उनको टिकट वितरण से पहले बताया नहीं गया कि आपकी सीट से आपका टिकट कट रहा है। देखिए, उनसे बातचीत भी नहीं की गई। देखिए, क्षण दो क्षण की नाराजगी होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो संगठन निष्ठ, सत्यनिष्ठ और संगठन को समर्पित एक कार्यकर्ता होता है। वो सेना के उस सिपाही की तरह होता है जो अपनी जान की बाजी लगा करके भी जो है वो पार्टी को चुनावी रण से जीत के साथ, जीत के बिगुल के साथ में बजा करके निकाल के लाने की। ना कि सेनापति कौन है? सेना तो है, 5 सेनापति खड़े हो गए हैं, किसके पीछे लड़े? देखिए, सेनापति यहाँ पे सिर्फ कमल का फूल है। जैसा कि माननीय मोदी जी जब यहाँ आए उन्होंने सभा में भी कहा कि मोदी का मतलब है गारंटी। तो जब आपने पिछले 9 सालों में देखा होगा जिस प्रकार की गारंटी और जो ग्राउंड लेवल पर उन्होंने डिलीवरी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना प्रोफाइल बदला है और उसमें राजस्थान के आगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो, कमल नहीं है मैडम। तो राजस्थान के अगर आगे मैडम की फोटो है तो उसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? मैडम, आप कह रहे हैं मैडम राजस्थान की कमल का फूल है, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैडम राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और राजस्थान की एक सम्मानीय बड़ी नेता भी हैं। और प्रोफाइल पिक चेंज करना उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी सूचियों से इतर गई है। जैसे ही सूची आई सबसे पहले अगर सूचियों का वेलकम किसी ने किया तो माननीय वसुंधरा राजे जी ने किया। राजपाल सिंह शेखावत जी,
नरपत सिंह राजवी जी, ये इतने बड़े नाम नहीं थे कि उनको ये बताया जाए कि आपका टिकट कट रहा है और आप उसके बारे में रहिए, पार्टी आपके साथ है। इतने बड़े नेता नहीं थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। सब कुछ जो है वो बैठ के कंसेंसस से डिसाइड किया जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका टिकट कट गया। देवेंद्र शास्त्री जी, आपको लग रहा है कि बैठकर अगर पहले समझाया गया होता और बातचीत की गई होती और समीकरण समझाए गए होते कि भाई इनको हम इस वजह से उतार रहे हैं और इस वजह से आपका टिकट काट रहे हैं और आप घबराइए नहीं, पार्टी साथ है, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो भी क्या इस तरीके की नारेबाजी और बयानबाजी होती? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए राजनीतिक पार्टियों में जब कोई बदलाव वो चेंजेस करने होते हैं तो कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और अगर नहीं लिया गया है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जाहिरा तौर पे रखी जाएंगी तो नाराजगी बाहर जा सकती है, इसलिए एक समय तक इस चीज को छुपा के रखना पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पटेल की गाड़ी पर पत्थर बरसा दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप समझिए कि जो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे और वर्सेस नरेंद्र मोदी जो चल रहा था, ये मुझे लग रहा है कि उसी का कमोबेश आपको सामने आया हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है और ये अभी और आगे बढ़ेगा। अभी तो 41 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है, अभी बाकी की और होनी है। जिस तरह के नाम सामने आए हैं, आप देखिए कि कितने सांसदों को उतार दिया गया है। सांसदों को मार्च में फिर से चुनाव लड़ना है तो उन्हीं को फिर से आप मैदान में उतार रहे हैं और कुछ समय बाद में फिर से उनको आपको मैदान में उतारने की मजबूरी हो संभावना नहीं है सर। हो सकता है नए चेहरे मैदान में आए, एमपी के चुनाव में मौका दिया जाए। ऐसा कोई पार्टी का लाइन नहीं है जिस पे आप ये कह सकते हो। एक होचपोच स्थिति है कि टिकट वितरण के अंदर इतना ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन है। कारण है उसका क्योंकि कोई लोकल लीडरशिप को इस तरह का वजन नहीं मिला है कि जो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो और दिल्ली में बैठ करके फैसला किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बना करके ये आगे बढ़ा जा रहा है, वहां एक कंफ्यूजन की स्थिति है। वसुंधरा राजे अपने गुट के लोगों के टिकट कट जाने से नाराज हैं और वो विरोध प्रदर्शन आपको और ज्यादा होता दिखाई देगा। माननीय वसुंधरा जी ने वेलकम किया और विजेंद्र जी, ये स्थिति केवल भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, गाड़ी पर पत्थर बरसा दिए गए मैडम, कांग्रेस में भी नाराजगी का नया तरीका निकला है जी। क्षण दो क्षण की नाराजगी है। अरे मैम, अगर उनको लग जाती, देखिए हम परिवार में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में, माता पिता में, बच्चों में, भाई बहन में कई बार नाराजगी होती है, मगर हम अगले क्षण 2-3 क्षणों में मान जाते हैं। परिवार छोड़ के जाने की या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करने की लड़ाई परिवार में होती है, सड़कों पर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवार है विजेंद्र जी, और वो सड़कों पर आ रही है जी। नहीं, वो क्षण दो क्षण की नाराजगी है और ऐसा भी हो सकता है। राजेंद्र जी, आपको लग रहा है कि भाई चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमने देरी की तो ठीक है, क्योंकि अब अगर हमारी टिकटों के वितरण के बाद इस तरीके की तस्वीरें आएंगी तो कम से कम ये नहीं कहा जाएगा कि देखिए क्या अंतर्द्वंद चल रहा है, क्या आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले बीजेपी के अंदर ये शुरू हो गया। देखिए विजेंद्र जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, राजनीतिक दल हैं तो निश्चित रूप से मैं किसी भी ये प्रदर्शन है या जो तोड़फोड़ की गई है, हम इसको किसी भी सूरत में अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। लेकिन आप यहां पर समझने की जरूरत है कि भाजपा ने चुनाव से पहले हार मान ली। आप समझिए ना कि जो सांसद 10 साल के अंदर, 9.5 साल के अंदर राजस्थान के लिए कुछ नहीं ला पाए, उनको आपने मैदान में उतार दिया। तो आज उनसे जब विधायक, जो सांसद में वो फेल हो गए, तो विधायक में उनको कौन वोट देगा? नंबर एक बात। दूसरी बात, जो इनके सुनिए एक मिनट, पूरी बात सारे फेल है, सारे फेल है। एक की भी अगर रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए आप, अगर आपको लगता है कि ये आपका पास है तो उसका रिपोर्ट कार्ड आप अपने मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए, आप अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आप दिव्या मदेना जी का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आप अशोक चांदना जी का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। वादे पूरे किए आपके, आप जहां तक विरोध की बात करते हैं, अभी फर्स्ट इंडिया के ऊपर यहीं पे बीडी कल्ला जी, माननीय बीडी कल्ला जी 2014 के बाद में मोदी जी ने कितने चुनाव हारे, ये आपको पता होना चाहिए। मोदी जी के चेहरे पर लगातार राज्यों के चुनाव हारी है भाजपा। आज मोदी जी के चेहरे और आपको वसुंधरा जी ने कमल के फूल को चेहरा मांगने से मना कर दिया और उन्होंने अपने प्रोफाइल से फोटो डाली। आपको पता होना चाहिए, आपको जवाब मैं दे रहा हूँ, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आपके नरपत सिंह राजवी ने
क्या आरोप लगाया? कोई सुनिए, आरोप नहीं सदन लगाया। राष्ट्रवाद की पोल खोल दी कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने वालों के खिलाफ भाजपा ने देखिए, घुटने नरपत सिंह टेक दिए, राजू जी का लेटर। घुटने टेक दिए। कोई आरोप नहीं अरे लगाया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध तो लड़े। एक मिनट राजेंद्र मेघवाल जी, अपूर्वा जी एक मिनट, अपूर्वा जी एक मिनट, राजेंद्र जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। राजेंद्र जी, अरे सर सुनिए तो सही, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, आपको आनी चाहिए शर्म, आपके नेता को शर्म आनी चाहिए। आप बताइए ना, आपके नेता ने कहा, आपके नेता को सिंह राजू ने कहा, आज के अखबार को उठा के देख लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको पता होगा। और भागीरथ चौधरी के बारे में क्या कहा कि पैसे से टिकट बिक गया, भाजपा में टिकट बिकते हैं पैसे से। महाराणा प्रताप की भूमि में आप रहते हैं। महाराणा प्रताप को आपने कहा है कि मुगलों के आगे चौधरी ने क्या कहा, और जयंती पटेल ने भाजपा के मुगलों की गुलामी किसने की? आपने मुगलों की गुलामी आपने की है। अंग्रेजों की गुलामी आपने की। मोदी में लेके बैठे हैं, वही मुगलों के गुलाम एक मिनट अब रुकिए सर। राजेंद्र मेघवाल जी, जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, नरपत सिंह राजवी ने अपने ऑफिशियल लेटर पर, सर अपने ऑफिशियल, सुनिए तो सही, आपके पास नहीं हो सकती, आप दीजिए कोई ऑडियो प्रूफ, आप ऑडियो प्रूफ दीजिए ना सर, आप दीजिए प्रूफ। माफी मांगिए, कुछ नहीं होता। बात का राष्ट्रीय अखबार में छपा है, सुनिए मेरी बात। फर्स्ट इंडिया इसको सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नरपत, सर मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ सर। प्रताप के विरुद्ध भाई आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो आप दीजिए ना ऑडियो, फर्स्ट इंडिया चलाएगा सर। आप इतिहास नहीं पढ़ते, आप दीजिए ना ऑडियो। अरे सर ऑडियो दीजिए ना, आप दीजिए ना ऑडियो। इतिहास पढ़ा है ना पूरा का? मैं कह रहा हूँ आप ऑडियो दीजिए उनका, फर्स्ट इंडिया चलाएगा। इतिहास पढ़ा जो कांग्रेस ने 65 सालों में भारत को गुलामी का इतिहास बनाया। आपने एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो है, आपने कर्नाटक में सरकार बनाई, आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सिलेबस में से हटा दिया। किसको टिकट दिया बताइए तो सही ना, रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए झुंझुनू का टिकट वाले का। आप बताइए ना, आपको ज्यादा पता, बताइए ना, बीच में तो आप आपके विधायक ने क्यों मुंडन कराया? आपके विधायक ने क्यों मुंडन कराया? दिव्या मलेवाल जी ने क्यों विधानसभा के बाहर खड़े होकर बोला कि इस राज्य में मैं फीमेल एमएलए होने के बाद में भी अभी तो सर मैंने इसीलिए प्रोग्राम को, मैंने राजेंद्र जी, खरीदा है, राजेंद्र जी, आरोप है राजेंद्र जी, मैंने इसीलिए प्रोग्राम को नाम दिया है सर। ये शुरुआत ही है, अभी कांग्रेस के टिकट बटने तो दीजिए, एक बार बटने तो दीजिए कांग्रेस के टिकट। भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये शुरुआत है, ये शुरुआत है अभी। उजागर हो रहा है देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, ऐसा नहीं, एक मिनट, देवेंद्र शास्त्री जी, भाई ऐसा नहीं है कि मैं पहला चुनाव कवर कर रहा हूँ या आप में से कोई कर रहे हैं। अमूमन जब टिकट बटते हैं तो इस तरीके की नाराजगी आती है, और सिर्फ नाराजगी नहीं आती है, हम ये भी देखेंगे कि ना जाने कितने अपनी ही पार्टी के खिलाफ नामांकन भी करेंगे, और हम उनको भी देखेंगे जो अंतिम वक्त में अपने फॉर्म को विड्रॉ भी करेंगे, हम उनको भी देखेंगे। और हम उनको भी देखेंगे जो शायद जीत कर आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि मेरी मूल पार्टी तो यही है, मैं इसको समर्थन कर रहा हूं। हर बार होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस लेवल पर इस वक्त नाराजगी दिखाई दे रही है, क्या उस नाराजगी का बीजेपी को नुकसान होगा? और आपको लग रहा है अगले 2-4 दिन में ही इस डैमेज को कंट्रोल कर लिया जाएगा? क्योंकि अब बयान जो एग्रेशन में दे दिए गए हैं, उन बयानों पर अब वही नेता वापस ये भी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, पार्टी है, पार्टी के साथ बात करेंगे। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, देखिए एक सीट के ऊपर कई जब उम्मीदवार होते हैं तो और टिकट तो एक को ही मिलना होता है, तो स्वाभाविक है कि नाराजगी होती है, और कुछ लोग आरोप लगा देते हैं, कुछ झूठे आरोप भी लगा देते हैं, और कुछ जोश में भी आरोप लगा देते हैं। उसके बाद डैमेज कंट्रोल भी होता है और लोग विड्रॉ भी करते हैं, और कुछ लोग बागी होकर के उम्मीदवार भी बन जाते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक इस बार का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा एक दूसरे किस्म का है, क्योंकि ये सेंटर से और स्टेट के बीच में एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, इसलिए ये ज्यादा टिकट बांटे ही बीजेपी ने अभी, हाँ ज्यादा उग्र रूप से सामने आ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से विजेंद्र, आप जिस तरफ इशारा करना चाहते हो वो ये है कि अभी कांग्रेस की भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होना है, वहां भी सिर्फ फुटबॉल आपको नजर आएगा, क्योंकि गुटबाजी वहां भी कम नहीं है। तो ये दोनों तरफ से होगा, लेकिन सवाल यह है कि आपने ओवरऑल टिकट, जिनको जो पॉलिसीज आप अनाउंस करते हैं कि हम
स्वच्छ राजनीति के हिमायती हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। जब इन सारी चीजों को छोड़ करके और अंधाधुंध टिकट बांट दी जाती हैं, तब ये सवाल उठते हैं और तब ये बहस जो है ज्यादा लोग जो है उसमें मोहल्ले और नुक्कड़ों पे करने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या वो अपने घोषित आदर्शों के तहत टिकट बांट रहे हैं? अभी एक झुंझुनू की टिकट का हवाला क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है कि भाई आपने क्या उनका बैकग्राउंड देखा? बांट दिए गए 41 में से जो पिछली बार बीजेपी के खिलाफ थे। ये भी तो विरोध है ना। लेकिन राजेंद्र जी, भाई ये भी तो पूछा जा रहा है ना कांग्रेस में कि जब ये कहा जा रहा था कि सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर टिकट बांट दिए जाएंगे और अक्टूबर का पहला सप्ताह भी निकल जाए, तो कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद तो कांग्रेस में भी चल रहा है। टिकटों की फाइनल घोषणा तो हुई नहीं, टिकटों पर एक मत नहीं हो पा रहा है। अगर एक मत होता तो सितंबर में ही पहली लिस्ट आ गई होती। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोसेस है पूरा का पूरा। स्क्रीनिंग कमेटी है, ब्लॉक से लेकर तमाम एआईसीसी, डीसीसी और जितने भी हमारे मिशन हैं उनके भी जो ऑब्जर्वर्स हैं, सब लगातार उस चीज को छानबीन करके स्क्रीनिंग कमेटी के पास में और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने ये सारी चीजें हैं। और फिर आप सोचिए ना, हमें नॉमिनेशन की डेट तो आपने बता दी होगी, पता है ना, चुनाव आयोग ने बता दी। अब आप बताइए ना, उस नॉमिनेशन से पहले सारे टिकट आ जाएंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है क्या? सुनिए ना, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है क्या? यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है क्या? और एक बात बताइए, एक बात बता दीजिए, क्या श्राद्धों के अंदर आप चुनाव की ये जो आपकी सूचियां जारी कर रहे हैं, एक तरफ तो आप अपने आप को सनातनी कहते हैं और इधर श्राद्धों के अंदर आप सूचियां जारी कर रहे हैं। हम भी तो उसके बीच में बैठे हैं ना। आप जवाब आपका सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। राजेंद्र मेघवाल जी, मैं कितनी घोषणाएं ऐसी गिनाऊं जो श्राद्धों में कर दी गई? सुन लीजिए, कितने शिलान्यास मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ ना, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ ना जो अपने आप को सनातनी कहते हैं कि हम सनातन परंपराओं का पालन करते हैं। अरे हमने सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए और सत्ता के लिए सनातन का सारा लेते हो। आपका कोई सनातन से लेना देना नहीं है। आप सनातन विरोधी हो और आपका चेहरा उजागर हो चुका है। सनातन की बात कर रहे हैं, जिसने राम को काल्पनिक किरदार बता दिया न्यायालय में जाकर के, वो बात कर रहे हैं सनातन की, जो सनातन के अगेंस्ट के अंदर अबॉलिशन ऑफ सनातन की कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेते हैं। बारे में बताओ क्या, जो राम के बारे में क्या इंडिया लाइन जो सनातन को डेंगू का मच्छर और इसका वायरस कहते हैं, उनके साथ ये लोग अलायंस बनाते हैं, फोटो छोटा बताते हैं, प्रधानमंत्री का बड़ा बताते हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप सनातन का सम्मान करना सीखो। हिस्सा नहीं मानते आप, पितृपक्ष को सनातन का हिस्सा नहीं मांगते। अरे आप, हम देवी देवताओं के आशीर्वाद प्रेम दिख गया। आप सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए सनातन का नाम लेते हो। आपका सनातन और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप धर्म को सत्ता प्राप्ति का माध्यम मानते हो, इसके अलावा आपका कोई नहीं है। आप राष्ट्रवादी भी नहीं हो, आप सनातनी भी नहीं हो और आपका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। सिर्फ राजनीति में आप धर्म का इस्तेमाल करते हो, सनातन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है अपूर्वा जी, भाई सनातन भी ले लिया, पितृपक्षों का आशीर्वाद भी ले लिया, जो पहले से थे और जो बड़े चेहरे थे उनका भी आशीर्वाद ले लेते और कह देते आपके आशीर्वाद से हम इनको उतार रहे हैं, इनके साथ खड़े हो जाइएगा, ज्यादा मजबूत नजर आते ना। विजेंद्र जी, सब हमारे साथ खड़े हैं। नरपत सिंह जी का जैसा कि आज पेपर्स के अंदर आ रहा था कि उन्होंने विरोध किया है, आपको भी पता है, उन्होंने एक लेटर अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे निकाल दिया है। वो हमारे श्रद्धेय हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार उनको टिकट नहीं मिला तो उनका राजनीतिक फ्यूचर अंत हो गया है, आगे और भी बहुत चुनाव मतलब आप ये कंफर्म ही कर रहे हैं कि टिकट नहीं मिला है? क्योंकि जो खबरें हैं कि वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, नहीं कंफर्म कर रहे हैं? नहीं, इस सूची के नहीं मिल रहा है। सुनिए, इस सूची के अंदर नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे उनका भविष्य नहीं है। आगे और सीट्स भी डिक्लेयर होनी है, टिकट्स भी डिक्लेयर होने और आगे चुनाव। यही तो समस्या है कि भाई उनसे पूछ लिया जाता, उनको बता दिया जाता कि भाई आपकी सीट पर इनको उतार रहे हैं। अच्छा, और आपके लिए तो पार्टी का प्लान ये है। एक सवाल क्या पूछना मुमकिन नहीं है? वैसे तो बहुत एग्जाम्पल हैं, बट क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई तो कल्ला साहब यहाँ से निकल रहे थे, तो एक प्रश्न है, बीडी कल्ला जी को इन्होंने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया था 2018 में? यशपाल गहलोत का नाम डिक्लेयर कर दिया, टायर जले और पूरे आतंकवादी गतिविधियां होने लगी। अंग्रेजी में एक नारा दिया गया, पार्टी विज डिफरेंस, ये किसका है?
देखिए पार्टी विद किसका है डिफरेंस पार्टी ये विद है, डिफरेंस? पार्टी विद डिफरेंस ये है कि नरपत सिंह जी को कल अगर नाराजगी थी भी, वैसे तो उनको कोई नाराजगी नहीं थी, पर अगर मन में ह्यूमन स्वभाव है, टेंडेंसी है, अगर थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल अप एंड डाउन होगा भी, तो आज वो समर्थन में आके खड़े हो गए हैं। आज उन्होंने अपना आशीर्वाद पार्टी के साथ कर दिया है। पार्टी विद डिफरेंस ये इसलिए है बीजेपी, कांग्रेस की तरह नहीं टायर जल रहे हैं और यशपाल गहलोत का टिकट कटवा के वापस कल्ला जी को खड़ा कर दिया गया। इस तरीके की हरकतें हमारी पार्टी में नहीं हुई है। आप ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ भारी नाराजगी दिखाई दे रही है उनमें से किसी का टिकट कटेगा नहीं, वापस मंथन नहीं होगा? आप ये भी कंफर्म कर रहे हैं? ये सब जो है वो सेंट्रल लीडरशिप और यहाँ की स्टेट लीडरशिप आपस में बैठ के तय करेगी। मगर ये बिंदु बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो नेतागण हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सब एक समान प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। किसी को टिकट मिले नहीं मिले, क्षण दो क्षण की नाराजगी होती है घर परिवार में। तस्वीर है मैम जो मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं। ठीक है, क्षण दो क्षण की नाराजगी है, परिवार में मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, पर मतभेद नहीं होते, और ये मनभेद है एक दो क्षण के अंदर सेटल हो जाता है। यही कार्यकर्ता जो आप वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं, चाहिए मनभेद नहीं होने चाहिए। आप उल्टा कह रहे हैं कि मनभेद है। नहीं, ये मतभेद है, मनभेद नहीं है। ये लोग आके वापस हमारे एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, हमारे साथ चाय पी के बहुत प्रेम से वापस निकासी लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारा एक ही नारा है कि पार्टी को राजस्थान में वापस लाना है, कमल खिलाना है, परिवर्तन लाना है, और इस राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की कुशासन सरकार है उसको हटाना है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन एक विधानसभा के अंदर मैम 2 लाख के आसपास लोग होते हैं और किसी भी पार्टी के 30-40 हजार तो लोग होते ही हैं, और उसमें 30-40 तो ऐसे नेता होते ही हैं जो 5 साल काम कर रहे होते हैं। फिर उस सीट पर बाहर से क्यों आ जाता है कोई कैंडिडेट? आपको उस सीट पर कैलिबर नहीं मिलता? देखिए, कैलिबर होता है और जिसका जैसा कैलिबर होता है उसको उसके अनुरूप पार्टी जगह देती भी है, और ये प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है। मगर जैसे ही पार्टी इलेक्शन मोड में आती है तो एक नारा सभी पार्टियों का रहता है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है सर कि भाई 25-30 लोग हर विधानसभा सीट पर होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे होते हैं हर पार्टी के अंदर, और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा, टिकट मिल जाएगा। अचानक से उनको ये समस्या नहीं कि उन 25 में से किसी को नहीं दिया गया, उनको समस्या होती है कि भाई हम में से किसी को दे देते संतोष होता। अब बाहर से किसी को उतार देते हैं और वो 25 के 25 उसके पीछे आकर खड़े हो जाएं, सोचते भी हैं। देखिए विजेंद्र, ये भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस चल रही है उसमें सेंटर का दखल बहुत ज्यादा है और ये गलतियां तो होना स्वाभाविक है कि टिकट दिल्ली बांटेगा। हाँ, क्योंकि सेंट्रल में बैठा हुआ जो नेता है वो लोकल लेवल पे क्या चल रहा है, लोकल लेवल पे कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्या सोच रहे हैं, शायद उतना विजनरी तौर पे देख नहीं पाते और वो फैसला कर लेते हैं। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, वो नेशनल पॉलिटिक्स के तहत कुछ लोगों को गोटियां अपनी फिट करने के हिसाब से फिट कर रहे होते हैं और लोकल लेवल पे कुछ और दिशा में लोग सोच रहे होते हैं। तो ये कंफ्यूजन स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए वसुंधरा राजे के मेन स्ट्रीम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के फैसलों में शामिल नहीं किए जाने की वजह से अब आज के दिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का कोई भी नेता इस कद पे नहीं है जो कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी या इसके लेवल पे जो लिस्ट बन रही हो वहां पर दखल अंदाजी करने की हैसियत रखता हो। तो ये सारा कंफ्यूजन कुछ दिनों तक चलेगा और सेंट्रल के जो लीडरशिप है उनको प्रेशर डाल करके उनको शांत भी करना पड़ेगा। बीजेपी वो भी पार्टी है कि जिसमें जितनी तेजी से डैमेज होता है कंट्रोल भी होता है, और नरपत सिंह राजवी जी के साथ आज जिस तरीके से अरुण सिंह मिले हैं और उसके बाद जो बयान आया उसने बताया भी है। आपको लग रहा है कि ये जो सब है 2-4 दिन का है, उसके बाद सब फिर प्रचार में लगते नजर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये प्रेशर है, सेंट्रल लीडरशिप का दबाव में कोई आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लिख करके कुछ भी डाल देता है, लेकिन वो जो टीस है, वो टीस जो है वो चुनाव मतदान तक चलती है और उसके परिणाम भी हम लोग देखते हैं। अपूर्वा सिंह जी, क्या 41 कैंडिडेट की इस लिस्ट ने बीजेपी में उस अलार्म को बजा दिया है जिसके जरिए अब जो 159 की लिस्ट आएगी अलग अलग फेज के अंदर, उसमें कम से कम अगर किसी बड़े नेता का टिकट काटा जाएगा तो उसको पूछ लिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा पहले ही कि भाई आपके लिए हमने ये सोचा है, इसलिए जब आपके इलाके में घोषणा हो तो नाराजगी व्यक्त मत कीजिएगा, बताइएगा कि पार्टी ने मेरे लिए ये सोचा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवार है।
कोई भी नाराजगी वाला कार्य किया नहीं जाता। और अगर मैम, शीशे फूट गए हैं गाड़ियों के, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर किसी कार्यकर्ता को सिर्फ थोड़ा सा अगर मन जो है वो थोड़ा सा अपसेट होता है तो 1-2 दिन में शांत हो जाता है। सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप आपस में बैठ के टिकट तय करता है। स्टेट लीडरशिप नीचे से पूरा जो रिव्यू है वो फॉर्मेट पूरा ऊपर तक पहुंचाता है और ये लोग आपसी समझाइश, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर रात को 3 बजे तक हमारी मीटिंग चली। हम लोगों ने आपस में सारे स्टेट के जो लीडर्स थे वो वहां मौजूद थे, सेंटर के लीडर्स मौजूद थे और आपसी सहमति और आपसी समझाइश और बातचीत के बाद में ही जो है वो टिकट की सूची हमारी जारी हुई थी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं स्टेट के जो लीडर हैं वो अपने नेताओं को कन्वे नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल देखिए कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है, सबको जो है मान सम्मान उचित रूप से दिया जाएगा। पार्टी टिकट कटा ये सही हुआ, राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा ये सही हुआ, विजेंद्र जी, ये पार्टी हित में कटा। देखिए आप एक ही पक्ष मत देखिए सिक्के का, दूसरा पहलू में देखिए। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी ने उनके लिए कोई बड़ी दायित्व सोच रखा हो, तो बोलिए ना, फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी सोच रखी हो जी, वो तो पता नहीं है। तो ये तो लीडरशिप आपस में तय करेगी ना। राजेंद्र जी भाई, क्योंकि टिकट आई नहीं कांग्रेस की अभी, लेकिन आपको लग रहा है कि अब इस घटनाक्रम को देखकर कम से कम कांग्रेस ये तो प्लान करेगी कि अगर किसी का टिकट कहीं कट रहा होगा तो उसको लूप में ले लिया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और जिस तरीके से भाजपा में ऊपर से फैसले लिए जाते हैं या तानाशाही चलाती है, राजस्थान के अंदर चेहरा तक घोषित नहीं करते, कमल के फूल को चेहरा बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2014 के बाद लगातार राज्यों के चुनाव हार रहे हैं, तो उसके बाद में जितना भी तरीका है वो देख लीजिए ना, इनके पास में ना तो कोई चेहरा है। भाजपा ने, वसुंधरा जी ने अपना जो कमल का फूल है उसको ही चेहरा मानने से इनकार कर दिया, तो ये तो चुनाव से पहले अपना हार मान चुके हैं, चुनाव से पहले हार मान चुके हैं। आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, आप सुनने की बाधा रखिए, आपकी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैडम ने कमल के फूल को चेहरा मानने से मना कर दिया है, भाजपा ने नैतिक हार मान लिया है चुनाव से पहले। अरे देख लिया ना, टीवी पे चल रहा है, वायरल हो रहा है, आप देखिए ना, टीवी देखिए, 4,000 के भाड़े के लोग बैठा रखे हैं, उन्होंने वायरल किया होगा। भाड़े के लोग हमारी पार्टी की तरीके से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों की पार्टी है भाजपा, देश को जलाने वाली पार्टी है भाजपा। भाजपा का चाल और चेहरा चरित्र पता चल गया। देश को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। राजेंद्र मेघवाल जी, सर दोनों रुकिए, अरे सर दोनों रुकिए, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, दोनों रुकिए। राजेंद्र मेघवाल जी, अपूर्वा सिंह जी, राजेंद्र मेघवाल जी प्लीज प्लीज, मैं दोनों को रोक रहा हूँ भाई, जिसका जिक्र किया जा रहा है और राजेंद्र जी जो कह रहे हैं कि कमल को चेहरा मानने से इनकार कर दिया। मेरी समस्या ये है कि मैं अपने प्रोग्राम में किसी भी मिस फैक्ट को जाने नहीं देता, इसलिए ये मैडम का फोटो है, ये पीछे राजस्थान है और इसमें इधर कमल का निशान है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। अरे जाने दीजिए ना। पूरे राजस्थान के चारों कोनों से जब कल की लिस्ट देखने के बाद में टेलीफोन आ रहे हैं, बहुत लोग यहां पर भी आए हैं, अब वो सब यही पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्या जवाब दें। देखिए ऐसा है, वो जो भी उन्होंने कहा मैं उसके लिए कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगी। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनके परिवार का करती हूँ।